हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 26 को बनाने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके लिख दिया है। अब हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप A and B as observed from the top of a lighthouse 60 मीटर हाई are 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी मेरे पास एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से जब हम एक शिप को देखते हैं, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी लाइट हाउस से ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। दो शिप को देखते हैं, इसका नाम दिया गया है ए और बी। तो बोलता है कि उसका जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री और 45 डिग्री। और जो मेरा टावर का हाइट है वो भी मुझे गिवन है 60 मीटर। लाइट हाउस का हाइट गिवन है। बोल रहा है इफ द टू शिप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस, यानी दोनों जो शिप है वो लाइट हाउस के दोनों ऑपोजिट साइड पर ही है। तो मुझे दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये वाला मेरा एक लाइट हाउस है और यहाँ पर मेरा एक शिप है, ठीक है। ये मेरा पहला शिप है और ये मेरा दूसरा शिप है। यहाँ पर मुझे बोला है लाइट हाउस के दोनों ही ऑपोजिट साइड में ही शिप है। यानी वो देखा कैसे जा रहा है, देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से। इसका मतलब है ऊपर से नीचे जब हम देखेंगे तो हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहां से मैं एक डायग्राम डायग्राम बनाऊंगा मैं इस टाइप का। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है हम लोग को ऐसे डॉट डॉट देना है दोनों तरफ से। पहला वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। और दूसरा वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो मुझे गिवन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये 45 यानी ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बोला है जो मेरे लाइट हाउस का जो मेरा हाइट है वो भी मुझे गिवन है। कितना गिवन है? 60 मीटर का लाइट हाउस का हाइट गिवन है। मुझे बोला है दोनों ही पार्टिकुलर शिप के बीच का डिस्टेंस, यानी ये शिप का डिस्टेंस मुझे क्या है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो यहां से मैं इसको नेम दूंगा, नेमिंग कन्वेंशन में दूंगा। इसको इसको मैं नाम दूंगा, ये इसको दूंगा ए, ये बी, सी और ये डी। यानी यहां से मेरा दो ट्रायंगल बनता है। पहला ट्रायंगल बनता है मुझे ए बी डी का, दूसरा ट्रायंगल मेरा बनता है ए डी सी का। दो ट्रायंगल मेरा बन रहा है। तो यहां से मैं लिखूंगा, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, यानी पहला वाला ट्रायंगल मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडीबी के हिसाब से मेरा जो ए डी है यानी जो मेरा लाइट हाउस का हाइट है वो मुझे गिवन है 60 मीटर का लाइट हाउस का हाइट गिवन है। उसके बाद मेरा जो एंगल गिवन है ए बी डी का वो मुझे एंगल गिवन है 60 डिग्री का। ये मेरा एंगल गिवन है। उसके बाद जो मेरा बेस है वो मुझे पता नहीं। तो मैं यहाँ से इसका बेस को कंसीडर कर रहा हूँ एक्स मीटर, मेरा बेस पकड़ ले रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ लेट जो मेरा बी डी है वो है मेरा एक्स मीटर का बी डी है। तो यहां से मैं 1060 का वैल्यू निकालूंगा। 1060 मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा ऑलरेडी 60 है, बेस मैंने पकड़ लिया है x। यहां से 1060 का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा √3। यहाँ पर आएगा 60/x। यानी यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू 60। x इक्वल टू 60/√3। √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1.732। यानी आप जब 60 को 1.732 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? एक बार मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। 60 डिवाइड बाई 1.732 करूंगा तो मुझे मिलेगा 34.64। 34.64 मीटर। ये मुझे किसका मिला? ये मुझे बी से लेकर के डी तक का मुझे यहां से वैल्यू मिला। ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ए डी सी को सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी के बारे में बात करूं तो मुझे यहां पर ए डी सी के बारे में अगर बात करूं तो इस पार्टिकुलर ट्राइंगल में मेरे पास इस लाइट हाउस का हाइट गिवन है, इसका मुझे एंगल गिवन है, मुझे इसका बेस निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइट हाउस का जो हाइट है जो मेरा सी डी है वो मेरा सी डी गिवन है 60 मीटर का। लाइट हाउस का जो हाइट है मेरा सी डी नहीं है, लाइट हाउस का हाइट है मेरा ए डी।
लाइट हाउस का जो हाइट है AD वो मेरा गिवन है 60 मीटर का, और एंगल ACD जो गिवन है वो है मेरा 45 डिग्री का एंगल गिवन है। और यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं मान लूंगा कि मेरा जो बेस है, बेस यानी मेरा जो बेस CD है वो है मेरा x मीटर का। यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा, एंगल बैठाऊंगा तो 1045 डिग्री बराबर P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर तो मेरा 60 है और बेस मैंने पकड़ लिया था x, यानी यहां से 1045 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 60 बाई एक्स। 1 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 60 मीटर। x इक्वल टू 60 मीटर का मतलब है सेकेंड वाला जो मेरा बेस था उसका मुझे आंसर मिला 60 मीटर। मुझे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब आप बताइए दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये मेरा पहला शिप है, ये मेरा दूसरा शिप है। इसके बीच का डिस्टेंस यानी B से D प्लस D से C, ये पूरा ही मेरा उस शिप का डिस्टेंस बनेगा। तो हम लोगों ने BD का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और CD का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो मैं यहां से लिखूंगा हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस कितना है। पहले शिप का जो डिस्टेंस निकाला हमने वो हमारा मिला 34.64, 34.64 हमारा पहले का मिला। दूसरे वाले का मुझे मिला 60। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 94.64 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। मेरे क्वेश्चन में एक लाइट हाउस गिवन है, दो शिप गिवन है, दोनों शिप जो है लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड में होती हैं, और मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, यानी लाइट हाउस से शिप को देखा जा रहा है, दोनों का एंगल गिवन था। तो वहां से मैंने सॉल्व करके इस पार्टिकुलर इक्वेशन को, क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी सबसे पहले मैंने पहले वाले शिप का डिस्टेंस निकाला लाइट हाउस का बेस से, फिर मैंने दूसरे वाले शिप का डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने उन दोनों को सॉल्व करके टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद अगर आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे अब हम अपने अगले वीडियो में।